नमस्कार, द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल त्रिवेदी। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं इस हफ्ते भर की सारी सियासी हलचलों की ओर। तो देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में सोमवार का दिन जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बनकर दर्ज हुआ। प्रदेशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान का खंडवा में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1518 करोड़ रुपए से अधिक की जल परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेश को जल समृद्धि की ओर एक नया रास्ता दिखाया। जहां एक और बीजेपी जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासन प्रशासन के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करने के साथ साथ अधूरी परियोजनाओं को गिनवाते हुए रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का दिन जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बनकर दर्ज हुआ। प्रदेश व्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान का खंडवा में भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1518 करोड़ रुपए से अधिक की जल परियोजनाओं का लोकार्पण कर प्रदेश को जल समृद्धि की ओर एक नया रास्ता दिखाया। ये समापन सिर्फ एक रस्मी कार्यक्रम नहीं, बल्कि संवेदनशील प्रयास और जन भागीदारी आधारित विकास मॉडल की मजबूत नींव रखता दिखाई दिया। 30 मार्च को शुरू हुआ यह अभियान जल संचयन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गांव, खेत, तालाब और नागरिक सभी इसके सहभागी बने। वैज्ञानिक विश्लेषण और तकनीक की मदद से वर्षा जल बहाव का डेटा जुटाकर सटीक स्थानों पर संरचनाएं बनाई गईं। मनरेगा के अंतर्गत 57,000 से अधिक जल संरचनाएं बनी, जिस पर 578 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं 84,930 खेत तालाब तैयार किए गए, जो तय लक्ष्य से 7,000 अधिक हैं। वहीं पहली बारिश में इसका असर भी दिखा, क्योंकि खेतों में नमी, कुओं में पानी और किसान के चेहरे पर मुस्कान लौटी है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने जल को भविष्य की ऊर्जा माना है और अब यह अभियान सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। इसीलिए मध्य प्रदेश जल के मामले में आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा। जल गंगा संवर्धन अभियान का ऐतिहासिक समापन, 1518 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण, 90 दिनों में जल संरचनाओं का कीर्तिमान, प्रबंधन और जन भागीदारी का अनूठा मेल, साइंटिफिक मैपिंग का अद्भुत मॉडल, 57,000 जल संरचनाएं, 84,930 खेत तालाब बने। 30 मार्च से प्रारंभ करके 30 जून तक लगभग 2,39,000 तो जलदूत बनाए, जिन्होंने संकल्प लिया कि जल रचनाओं के लिए हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और क्या गांव-गांव के अंदर अभियान बना है। लगभग 300 से ज्यादा नदियां अपने प्रदेश से निकलती है। एक एक करके ये सारा गौरवशाली अतीत आज फिर जीवित हो रहा है। जहां एक और बीजेपी जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासन प्रशासन के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करने के साथ साथ अधूरी परियोजनाओं को गिनवाते हुए रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात बताएं कि जो इतने सारे जिलों में जल निगम के माध्यम से हजारों करोड़ की लागत की जो योजनाएं थी, वो अब तक पूरी क्यों नहीं हो पाई हैं? ये भाजपा की चाल रहती है। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो अब तक जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें कि टेंडर हुए हैं 700 करोड़ के, 800 करोड़ के, 1200 करोड़ के, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो जानकारी पहले भाजपा हमें दे। डॉक्टर मोहन सरकार का 3 महीने लंबा चला जल गंगा संवर्धन अभियान अब एक स्थायी समाधान की तरफ बढ़ता दिख रहा है। ये सिर्फ मिट्टी में बनी संरचनाएं नहीं, बल्कि जनमानस में बनी जागरूकता है। अब साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश का ये मॉडल आने वाले सालों में राष्ट्रीय जल रणनीति की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व क्षमता, प्रशासन की तत्परता और जनता की सहभागिता, इन तीनों के समन्वय से आज प्रदेश की जल तस्वीर बदलती दिख रही है। यह अभियान जल संरक्षण के उदाहरण के साथ साथ एक सफल शासन प्रबंधन और जन जागरूकता का आदर्श बन चुका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि डॉक्टर मोहन सरकार की योजनाओं का धरातल पर उतरना जनता के मानस में कितना गहरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IND 24। और मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भाजपा ने अपने संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक संतुलन का परिचय दिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को तरजीह देते हुए हेमंत खंडेलवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके लिए पार्टी आलाकमान ने डॉक्टर मोहन यादव के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इस पर कांग्रेस बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर भाजपा ने अपने संगठनात्मक अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक संतुलन का परिचय दिया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को तरजीह देते हुए हेमंत खंडेलवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके लिए पार्टी आला कमान ने डॉक्टर मोहन यादव के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे खंडेलवाल का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष बनते ही हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि रहेगा और जो दाएं बाएं होगा उसे दिक्कत होगी। पार्टी के हर कार्यकर्ता को काम और सम्मान मिलेगा। वे संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। हेमंत खंडेलवाल बने MP बीजेपी के अध्यक्ष। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पसंद को तरजीह। पहले ही दिन पढ़ाया अनुशासन का पाठ। अनुशासन से भटके तो होगी कार्यवाही। पार्टी में हर कार्यकर्ता का होगा सम्मान। कांग्रेस ने लगाया परिवारवाद का आरोप। भारतीय जनता पार्टी की एक स्वस्थ परंपरा है कि सभी कार्यकर्ता मिलके कोई निर्णय करते हैं और कोई निर्णय हो गया तो उसे सब कार्यकर्ता मानते हैं। एक अनुशासित पार्टी है। मेरा आगे प्रयास रहेगा आने वाले समय में मध्य प्रदेश का संगठन और ऊंचाइयों पे छुए। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव अधिकारी विवेक शेजवलकर ने मध्य प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में हेमंत खंडेलवाल के नाम की घोषणा कर उन्हें प्रमाण पत्र दिया। इसी दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन के साथ संगठन पर्व पूर्ण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ऋतुओं में हेमंत ऋतु का आनंद ही अलग है। हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीजेपी नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रदेश के अंदर आज हम अपने लगभग पूरे अंचल के अंदर जिस ताकत के साथ लगातार जीतते जा रहे हैं, ये जीत केवल विचार की जीत नहीं, ये राष्ट्रहितों के प्रति समर्थन की जीत। मुझे मालूम है वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन आज हेमंत ऋतु का समय आया। वर्षा ऋतु के भारी हेमंत ऋतु पड़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई। जहां एक ओर बीजेपी प्रदेश में संगठन को नई ऊर्जा देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने हेमंत खंडेलवाल को लेकर बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद गहराता जा रहा है और हेमंत खंडेलवाल के चयन से ये स्पष्ट भी हो गया है। हेमंत खंडेलवाल जी बैतूल से सांसद रहे हैं और विधायक रहे। इनके पिताजी भी सांसद रहे, इनके दादा भी सांसद रहे, तो ये परिवारवाद चला है। नाम आया, चिट आई और मुख्यमंत्री जी ले गए उनको मंच पर, ये अध्यक्ष हो गए। कोई चुनाव नहीं। बहरहाल हेमंत खंडेलवाल को कमान मिलने के साथ ही बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। संगठन में अनुशासन और कार्यकर्ताओं में भरोसा बनाए रखना और आगामी चुनावों के लिए एक सशक्त और एकजुट टीम तैयार करना और हर कार्यकर्ता तक पार्टी की सोच और योजनाएं पहुंचाना। वहीं कांग्रेस इस नियुक्ति को परिवारवाद का प्रतीक बताकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि अनुभव और संगठन की पकड़ के बल पर हेमंत खंडेलवाल विपक्ष के आरोपों को कितना मजबूती से जवाब देते हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बार फिर संगठित नेतृत्व की दिशा में कैसे ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। चलिए आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में प्रशिक्षण शिविर अब चुनावी तैयारी का नया चेहरा बन चुका है। हाल ही में बीजेपी ने पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर अपने सांसद और विधायकों को भाषा, व्यवहार और अनुशासन का पाठ पढ़ाया और अब इसी नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस ने भी संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। MP कांग्रेस आज से 2 दिनों तक प्रशिक्षकों के इंटरव्यू आयोजित कर रही है।
इन इंटरव्यू में प्रदेश भर से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में प्रशिक्षण शिविर अब चुनावी तैयारी का नया चेहरा बन चुके हैं। हाल ही में बीजेपी ने पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर अपने सांसद और विधायकों को भाषा, व्यवहार और अनुशासन का पाठ पढ़ाया था और अब इसी नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस ने भी संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। एमपी कांग्रेस आज से 2 दिनों तक प्रशिक्षकों के इंटरव्यू आयोजित कर रही है। इन इंटरव्यूज में प्रदेश भर से 200 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। ये कदम संगठन को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। साथ ही ये चयन प्रक्रिया कांग्रेस संगठन को नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी का हिस्सा भी बताई जा रही है। कांग्रेस ने तेज की ट्रेनिंग की तैयारी। प्रशिक्षकों के लिए जाएंगे इंटरव्यू, परखा जाएगा अनुभव और कौशल। संगठन को मजबूत करने का प्लान। चयन प्रक्रिया में 8 सदस्यीय पैनल, प्रदेश भर से 200 से ज्यादा प्रतिभागी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे भारतवर्ष में ये इच्छा व्यक्त की है कि सारे कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होना है। उसी क्रम में आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हरीश चौधरी साहब ने एक ब्लूप्रिंट बनाया है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। एक योजना बनाई है कि हम मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण के माध्यम से एक अच्छी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करेंगे। जहां कांग्रेस के प्रशिक्षक चयन की प्रक्रिया पार्टी को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से चल रही है, वहीं बीजेपी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस पर राजनीतिक हमले कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या हम अपने परिवार में किसी का नाम इंग्लैंड, अमेरिका रखते हैं, तो फिर कांग्रेस को क्या सिर्फ कांग्रेस ही नाम मिला था रखने के लिए? सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये बयान कांग्रेस की विचारधारा पर सीधा वार था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना, राजनीतिक चुटकी या रणनीतिक हमला? क्या कांग्रेस को नहीं मिला कोई और नाम? क्या घर में किसी का नाम इंग्लैंड, अमेरिका रखते हैं? आप कभी सोचते हो, मन में आता है क्या कि कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस क्यों नाम रखा? ये ऐसी गरीब पार्टी की इसको कोई भारतीय नाम ही नहीं मिला। क्या दुर्भाग्य की बात। आपके भाई बहन कोई भी पैदा होते तो आप कोई अमेरिका, इंग्लैंड के बच्चों की तरह नाम रखते हो क्या उनका? भाई उनके नाम रखना तो वहां जाके चुनाव लड़ो, वहां जाके काम करो। ये ऐसी पार्टी के गरीब लोग हैं कि सांप मर गया और लाठी पीट रहा है अभी तक। जहां एक ओर कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर से सांगठनिक मजबूती और जमीनी ढांचे को दुरुस्त करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसे महज प्रोपेगेंडा बताते हुए कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल उठा रही है। प्रशिक्षण के नाम पर केवल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को प्रशिक्षण करना भी है तो कांग्रेस को अपनी नीतियों में सुधार का प्रशिक्षण करना चाहिए। जिस तरह से सनातन का विरोध करते हैं उसका प्रशिक्षण करना चाहिए। अपराधियों और आतंकियों तक का साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं उसका प्रशिक्षण करना चाहिए। साथ ही जन विरोधी जो रीति नीति है उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब मुकाबला सिर्फ चुनावी मैदान में नहीं बल्कि प्रशिक्षण शिविरों के जरिए भी हो रहा है, जहां बीजेपी अपने नए नेतृत्व और आक्रामक रणनीति के साथ विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी जमीनी ढांचे को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगी है और प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संगठन में नई ऊर्जा भरने की योजना बना रही है। बीजेपी की तंज कसी टिप्पणियों से लेकर कांग्रेस के पारदर्शी चयन प्रक्रिया तक सियासी बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये प्रशिक्षण युद्ध किस दल को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और कौन जनता के दिलों में उतरने में सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और मध्य प्रदेश के होनहार छात्रों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया। 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के होनहार छात्रों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा दिया। 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान बच्चों से संवाद करते नजर आए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए सरकारी स्कूलों के बेहतरीन रिजल्ट पर गर्व भी जताया। अपने बचपन की यादों को साझा करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे समय में सिर्फ ट्रॉफी मिलती थी, आज बच्चों को ट्रॉफी के रूप में लैपटॉप मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना की शुरुआत साल 2009-10 में हुई थी। तब सिर्फ 473 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला था, लेकिन अब ये आंकड़ा लाखों में पहुंच गया है। इस साल करीब 94,234 विद्यार्थियों को 235 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि दी गई है। मेधावी छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा, छात्रों को ट्रांसफर की 235.58 करोड़ की राशि। लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार। प्रदेश भर के 500 छात्र शिक्षक हुए शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया छात्रों से संवाद। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट पर गर्व। पूरे प्रदेश के अंदर 94,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे मेधावी विद्यार्थी जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आया, सबको लैपटॉप देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए। इसलिए सभी अनुकूलताओं को स्थान देते हुए प्रदेश देश के अंदर शैक्षणिक जगत में आगे से आगे जाए। जहां एक और बीजेपी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को शिक्षा और छात्रों के भविष्य की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस योजना के क्रियान्वयन और भविष्य के रिजल्ट्स पर सवाल खड़े कर रही है। अगर लैपटॉप बांटने की जो है परिस्थिति है, तो आपने जो है 30,000 तो लगभग स्कूल बंद कर दिए मध्य प्रदेश, और जो है 75% की आप बात कर रहे हैं, नंबर आना चाहिए। स्कूलों में शिक्षक है नहीं, तो ये 75% नंबर कहाँ से लाएंगे बच्चे? तो या तो जो है रिजल्ट फर्जी आ रहा है, टीचरों की भर्ती नहीं हुई है अभी, अतिथि शिक्षक भी नहीं है अब तो, विज्ञापन और अखबार में फर्ज पे छपवाने की खबरें, और कोई इसका औचित्य थोड़ी है। मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ने न सिर्फ छात्रों को सम्मानित करके उनका हौसला बढ़ाया है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए संसाधन देकर उनके भविष्य को भी मजबूती दी है। लैपटॉप एक ऐसा औजार है जिससे छात्र अपने सपनों को डिजिटल पंख दे सकते हैं। शिक्षा के प्रति डॉक्टर मोहन सरकार की संकल्पबद्धता एक समृद्ध और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रख रहा है। अब देखना होगा कि सरकार की इस योजना से प्रेरित होकर कितने और छात्र आने वाले सालों में प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और मोहन सरकार ने ग्वालियर में सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के 84 गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम का भूमि पूजन किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किए और सामाजिक समरसता की शपथ भी दिलाई। जहां एक और बीजेपी सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और विचारों को सम्मानित करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक सम्मेलन का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन सरकार ने आज ग्वालियर में समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर के 84 गांव में बनने वाले अंबेडकर धाम का भूमि पूजन किया। ये स्थल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का प्रतीक बनेगा और सामाजिक समरसता, न्याय एवं समानता के संदेश को फैलाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किए और सामाजिक समरसता की शपथ भी दिलाई। साथ ही समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्यकर्ताओं और नागरिकों को सम्मानित भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि बाबा साहब का जीवन सिर्फ एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम उनके विचारों को जीवन में उतारने के लिए स्मारक के रूप में चेतना का केंद्र बनाने जा रहे हैं।
सीएम ने आगे कहा कि भाजपा सामाजिक समरसता के मुद्दे पर कांग्रेस से अलग है, क्योंकि कांग्रेस ने दशकों तक दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा। वहीं भाजपा हर वर्ग के लिए वास्तविक समरसता और सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। ग्वालियर में सामाजिक समरसता सम्मेलन, सीएम ने किया अंबेडकर धाम का भूमि पूजन, सामाजिक समरसता की दिलाई शपथ, सम्मानित हुए समाज सेवी नागरिक, विषय विशेषज्ञों के विचार और सहभोज। चेतना का केंद्र बनेगा अंबेडकर धाम। आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो सभी समाजों के गरीब वर्ग हैं, उनको आरक्षण लाभ देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। जहां एक ओर बीजेपी सामाजिक समरसता कार्यक्रम के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और विचारों को सम्मानित करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक सम्मेलन का आरोप लगाते हुए सवाल खड़े कर रही है। अम्बेडकर भवन बनाने से क्या हो जाएगा? अम्बेडकर जी का सम्मान हो जाएगा। किसने न्याय दिया? ये किसने जागीरदारी खत्म की, जमींदारी खत्म की? किसने की? ये बीजेपी ने की क्या? ये तो ठकुर स्वाति कर रहे थे। कांग्रेस ने संघर्ष किया, कांग्रेस ने गरीबों तक जो है हिंदुस्तान की आजादी को पहुंचाया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक समरसता सम्मेलन से ये साफ कर दिया है कि बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आधार पर सामाजिक समरसता को मजबूती से लागू करने की दिशा में काम कर रही है। डॉक्टर मोहन सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जीवन में उतारने के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं अंबेडकर धाम का भूमि पूजन सामाजिक समरसता के लिए एक नया कदम साबित होगा, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण को भी नया आयाम मिलेगा। बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे दलित वोट बैंक की राजनीति के चश्मे से देख रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भाजपा अपने प्रयासों को जनता तक पहुंचाकर विपक्ष की चुनौती का कैसे जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। अब बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर सियासत चरम पर है। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बताया, तो वहीं चंद्राकर के बयान से बौखलाए कांग्रेसी नक्सलियों की तार बीजेपी से जोड़ रहे हैं। ऐसे में नक्सलियों से रिश्तेदारी पर सियासत तेज हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। नक्सलवाद की नाशपाक से अब छत्तीसगढ़ धीरे धीरे मुक्त हो रहा है, लेकिन इसका दंश न केवल आदिवासियों ने झेला है, बल्कि आम लोग और जवान भी इससे अछूते नहीं रहे। वहीं नक्सलवाद पर सियासी दलों ने जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नक्सलवाद को लेकर सत्ता दल और विपक्ष के विधायक एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक और भाजपा के फायर ब्रांड नेता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नक्सली कांग्रेस के दामाद हैं। बस्तर में 80 के दशक में नक्सली आए, कांग्रेस की एक छत्र सत्ता होती थी। जहां जहां विकास नहीं हुआ, जहां शोषण हुआ, वही नक्सली आए देश के नक्शे में देखो। और नक्सलियों को बस्तर सौंप के कांग्रेस दायित्व मुक्त हो गई विकास के लिए, शोषण के लिए, और दायित्व मुक्त हो गई तो उनका स्वागत माना जाएगा। आप हमारा काम कर रहे हैं, तो स्वागत किसका होता है? छत्तीसगढ़ की परंपरा में दामाद। नक्सलवाद को लेकर फिर शुरू हुई सियासत। अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को बताया कांग्रेस का दामाद। कांग्रेस ने उठाया सवाल, अडानी अंबानी किसके दामाद? दीपक बैज बोले, गृह मंत्री ने नक्सलियों को भाई कहा। अजय चंद्राकर ने किया पलटवार, नक्सलवाद के खात्मे में डबल इंजन सरकार सफल। नक्सलवाद को लेकर सरकार को हमेशा घेरने वाली कांग्रेस को आज बीजेपी के विधायक ने घेरा है। अजय चंद्राकर के बयान से कांग्रेस आग बबूला है। इस पर न केवल प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार किया, बल्कि पूर्व मंत्री ने भी सवाल खड़े किए। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने भी अडानी और अंबानी से रिश्ता जोड़ते हुए भाजपा से सवाल पूछा है कि दामाद किसके हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नक्सलियों को भाई कहने पर सवाल खड़े किए हैं। अजय चंद्राकर जी का बयान बहुत पीड़ादायक है। 80 के दशक में नक्सलियों का स्वागत कांग्रेस के द्वारा दामाद जैसा करने की बात जो कह रहे हैं, निराधार एवं असत्य है। अडानी अंबानी का स्वागत
इस सरकार में दमादों जैसा किया जा रहा है। मैं अजय चंद्राकर जी से पूछना चाहता हूं कि अदानी और अंबानी किसके दामाद हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। नक्सलवाद, विकास और वोट, छत्तीसगढ़ की राजनीति इन्हीं 3 कोणों पर घूम रही है। एक और सरकार नक्सल खात्मे के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर उसी नक्सल मुद्दे पर नेताओं की जुबानी जंग जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सियासत वाकई नक्सलवाद को खत्म करने में मददगार होगी या सिर्फ वोटों की खेती बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।